मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। कहता है इन फिगर 12.25 ए बी सी डी जी स्क्वायर, ये स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर विद सेंटर ए बी सी डी 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल 4 टच एक्शनली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। माना एक सर्कल जो है अदर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब है ना, ऐसे ऐसे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो इस पोर्शन का जो है एरिया में निकालना है। तो पहले तो सोचेंगे देखो निकाल कैसे सकते हैं। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया में से हम लोग इन पोर्शंस का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्या है, ये आपके सेक्टर है या कह लो क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। फिर कहते हैं ये सेमी सर्कल ड्रा किए गए हैं। तो इन सर्कल की रेडियस क्या होगी। फिर देखो अगर ये टच एक्सटर्नली अदर टू को टच इस तरह से टच तभी कर सकते हैं जब इनकी रेडियस सेम रही होगी, ठीक है ना, इसकी इनकी सबकी। तो इसका मतलब क्या है, जो स्क्वायर की साइड है उसका हाफ इसका रेडियस होगा, मतलब ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ each circle is equal to half of side of square। तो क्या हो जाएगा, 14 उसकी साइड है डिवाइड बाई 2, तो 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, सबकी होगी 7। तो ये एंगल हमें पता है, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो सेक्टर का एरिया भी हम निकाल लेंगे। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर में से इन 4 सेक्टर्स का हम लोग एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे is equal to area of square ABCD minus area of 4 sectors। तो स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड हो जाएगा माइनस एक सेक्टर का थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 है तो मल्टीप्लाई बाई 4। तो साइड क्या है 14, तो 14 इंटू 14 माइनस 4 थीटा क्या है वो तो पता ही ना, राइट एंगल होगा तो 90 बाई 360 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर अभी हमने निकाली थी 7 सेंटीमीटर है, इससे कैंसिल 4, ये 4 से 4 कैंसिल, 14 इंटू 14 196, 22 7 जब 154। तो क्या आ जाएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इन फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semi circles। माना ये रेसिंग ट्रैक है और इसके लेफ्ट और राइट एंड जो है वो सेमी सर्कल है, ये ठीक है ना, एंड यहाँ तक, ये यहाँ तक। फिर कहता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। देखो पैरेलल कहाँ तक है, यहाँ से ये यहाँ तक पैरेलल है और इनके बीच की जो कहता है इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट के 60 मीटर डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है।
फिर उसके बाद कहता है एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। ये जो पैरेलल एज थे, इनर पैरेलल एज, ये क्या कहता है 106 मीटर है। ये कह लो या ये कह लो, एक ही बात है। ये पैरेलल है ना माना, तो ये भी 106 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक, इनर आउटर एक ही बात है। अब कहता है इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। अब जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है ये 10 मीटर वाइड है, हर जगह पे इसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर है। अब कहते हैं फिर कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, जो अंदर अंदर का जो एज है इसकी डिस्टेंस हमें बतानी है, इनर एज की डिस्टेंस। इनर एज की डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये लेंथ निकालनी है हमें। इसका तो हमें पता है कि ये 106 है, ये भी 106 है, पर इसका नहीं हमें पता है ये कितनी है और ये कितनी है। लेकिन हमें ये पता है ये सेमी सर्कल जो थे उसकी सर्कमफ्रेंस है, ठीक है ना, तो सर्कमफ्रेंस लगा लेंगे। अब देखो इसमें इसकी विड्थ तो हमें पता है ये कितनी है, ये 60 है और ये 60 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 30 मीटर। ऐसे इधर भी होगा, इसकी रेडियस वही 30 मीटर। तो देखो क्या करते हैं, पहले इसकी लेंथ निकाल लेते हैं इस सर्कमफ्रेंस की। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल स्मॉल लेटर आर लिख लेते हैं। तो 60 तो इसका डायमीटर है, डिवाइड बाय 2, तो 30 मीटर आ गया। और हमें पता है लेंथ ऑफ इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, वो कितनी है 106 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस निकाल लेते दोनों सेमी सर्कल के, फिर है ना ये वाली सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस या लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस या इनर कह सकते हैं, लेंथ ऑफ इनर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, देखो सेमी सर्कल है ये, हाफ सर्कल इधर हुआ हाफ इधर हो गया, माना कंप्लीट मिला के 1 सर्कल हो गया। 1 सर्कल, देखो 1 सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ क्या होगी 2 पाई आर होगी। हाफ हाफ मिला है ना, हाफ सर्कल उधर हाफ सर्कल उधर, दोनों की सर्कमफ्रेंस का सम, सर्कमफ्रेंसेज लिख लेते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 यूज करेंगे, R 30। तो ये आ गया आपके पास, लेंथ है ना, लेंथ है तो मीटर में आएगी अभी। अब देखो फर्स्ट पार्ट अब करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। द डिस्टेंस around the track along its inner edge। अब देखो इनर एज की लेंथ निकालनी है, सर्कमफ्रेंसेस हमने निकाल ली, इसकी लेंथ इसकी और इसकी निकाल लिया, और ये हमें पता 106 है तो ये भी 106 है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे। तो ये तो आ गई सर्कमफ्रेंसेस का सम आ गया, प्लस में 106 प्लस में 106, ये इनर पैरेलल एज की लेंथ है। तो इसको तो एज टीज लिख लेते हैं, ये हो गया आपके पास 212।
एलसीएम 7, तो 12 7 जा 84, 7 2 जा 14, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 4082 डिवाइड बाय 7, लेंथ है ना तो मीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता था, एरिया ऑफ द ट्रैक। अब एरिया निकालना, लेंथ नहीं निकालनी, लेंथ फर्स्ट पार्ट में इनर एज की निकालनी थी। अब एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो देखो इन पोर्शंस को अलग अलग कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ 106 मीटर है, और ये जो ट्रैक है, ट्रैक की विड्थ गिवन है, ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर है, हर जगह पे विड्थ इक्वल है इसकी। तो ये रेक्टेंगल बन गई, ये रेक्टेंगल बन गई। अब इसका एरिया निकालना है हमें। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया, इसका एरिया कैसे आएगा, लार्जर सर्कल में से, सेमी सर्कल में से स्मॉलर सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, फिर डबल करेंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो पहले तो क्या निकाल लेते हैं, आउटर रेडियस निकाल लेते हैं। तो देखो आउटर रेडियस, उसको हम लोग कैपिटल आर कर लेते हैं। इनर को तो हमने स्मॉल लेटर आर किया था और आउटर को कैपिटल आर। अब देखो 30 तो इनर रेडियस थी, अब ये यहां से यहां तक 30 है और ये विड्थ तो रेड हो जाएगी, ये 10 मीटर है, तो कितनी हो जाएगी फिर 40 हो जाएगी, 40 मीटर। तो सर्कुलर रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रीजन, सर्कुलर बैंड लिख लेते हैं इसको ना, सर्कुलर बैंड, माना जी ये बैंड है, इस बैंड का एरिया निकाल लेते हैं। क्या होगा, 2 सर्कुलर बैंड का है ना, एक ये और एक ये, तो सेमी सर्कल है ये, देखो, या ये कह लो हाफ सर्कल इधर हाफ इधर, तो पूरा सर्कल बन गया। माना क्या करेंगे फिर, लार्जर सर्कल के एरिया में से स्मॉलर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। तो इसमें से हम लोग देखो पाई कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाई की वैल्यू तो 22/7 ही रखेंगे, कैपिटल आर हमने निकाल ली 40, और स्मॉल लेटर आर स्मॉलर रेडियस 30, तो 22/7, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 900, तो 700 हो जाएगा, 7 से 100 आ गया, तो 2200 एरिया है। अब तो स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ये हमने क्या किया, इनका एरिया निकाल लिया, ये सर्कुलर बैंड का। अब हम ये रेक्टेंगल है, सिंपल है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, तो वो भी निकाल देते हैं। एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगुलर पोर्शन, L इंटू बी 1 का है तो 2 का मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो उसकी लेंथ तो क्या है 106, ब्रेड्थ माना जो उसकी विड्थ थी वो 10, तो ये 212, एक जीरो पीछे आ जाएगी, स्क्वायर मीटर। तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है, द एरिया ऑफ द ट्रैक, द एरिया ऑफ द ट्रैक क्या होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। फर्स्ट का आया 22, ये 21 20, तो ये 20 और ये 43 स्क्वायर मीटर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स। ए बी और सी डी दो डायमीटर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। जो ये ओडी है वो स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है। ओ ए 7 है, ओ ए ये 7 सेंटीमीटर गिवन है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना। देखो इसकी रेडियस हमें पता लग जाए तो इसका सिंपल आ जाएगा। ये सेगमेंट है तो हमें पता ये डायमीटर है, ये दोनों डायमीटर है और डायमीटर का हाफ इस स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है, ठीक है ना। तो इसका रेडियस आ जाएगा फिर। और ये सेगमेंट है, सेगमेंट का एरिया हम लोग वैसे ही सिंपल निकाल सकते हैं, सेक्टर माइनस राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो डबल कर लेंगे वो दोनों को आ जाएगा। तो लिख लेते हैं स्मॉलर सर्कल का रेडियस लिखे, पहले डायमीटर निकाल लेते हैं। डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। जो लार्जर सर्कल की रेडियस होगी वो स्मॉलर सर्कल का डायमीटर होगा। और तो क्या लिखेंगे फिर, इसकी रेडियस निकाल लेंगे। तो पहले तो इसका रेडियस देखो कितना हुआ, टोटल क्या है, ये इसकी रेडियस 7 है तो वो 7 सेंटीमीटर आ गया, माने ये क्या आया, डायमीटर आ गया स्मॉलर सर्कल का। तो रेडियस निकाल लेते स्मॉलर सर्कल की। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते। तो डायमीटर उसका 7 है तो 7/2 उसकी रेडियस हो जाएगी। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर अभी निकाली 7/2, 7/2, 2 से 11। ये कैलकुलेशन कर लिया हमने। तो 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमने निकाल दिया स्मॉलर सर्कल का। अब इनका निकाल लेते हैं सेगमेंट का एरिया। तो इसकी तो रेडियस हमें पता ही है, लार्जर सर्कल की रेडियस से जो है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल वो 7 गिवन है हमारे पास। तो इसका एरिया सेगमेंट का क्या आएगा, या तो क्वाड्रेंट कह सकते हैं या सेक्टर कह सकते हैं, और इसमें से ट्रायंगल का सब्ट्रैक्ट करेंगे सेगमेंट का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, पहले एक का निकाल लेते हैं फिर डबल कर लेंगे। क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई सी ट्रायंगल का लिख लो, पहले AOC कह लो चाहे, या CBOC कह लो, एक ही बात है। पहले एक का निकाल रहे हैं तो AOC कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ये AOC। क्वाड्रेंट का एरिया माना सेक्टर ही हो गया, θ/360 पाई आर स्क्वायर, या इसको डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें ये 7 है तो ये तो रेडियस तो इक्वल ही होगी ना, तो ये भी 7, मतलब बेस और हाइट 7 हो जाएगी इसमें। तो यहां लिखा थीटा तो 90 का है, 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने निकाला, क्या है ये, क्वाड्रेंट का आर तो 7 है तो 7 × 7 माइनस 1/2, बेस भी 7 हाइट भी 7, तो ये इससे कैंसिल, 9 4 जा
तो 2 2 जा 2 पे 11, तो ये आ जाएगा आपके पास ये 77/2 माइनस 49/2 इज इक्वल टू, तो एलसीएम तो सेम है, तो ये आ गया 7 माइनस 9, 17 माइनस 9 8, 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सेगमेंट का आ गया, 2 सेगमेंट थे, 2 का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स, तो इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू में 14, तो कितना हो गया 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था, शेडेड का निकालना था। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे सबको, माना 28 तो दोनों सेगमेंट का आ गया, और प्लस में क्या था, देखो क्या करना था हमें, दोनों सेगमेंट प्लस में इस सर्कल का एरिया, और इस सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, वो 77/2 था, तो इसको ऐड कर लेते हैं 77/2। तो एलसीएम ले लेंगे, क्या आ गया 2, 28 2 जा 56 प्लस 77 13, और ये 13 डिवाइड बाई 2, तो 2 6 जा 2 6 जा और 0.5, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।